एक्चुअली पहले ये मैटर क्या है इसको समझा जाए। उन दिनों मैं उड़ीसा में व्यवसाय करता था, बिजनेस करता था। हमारी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर हम लोग उड़ीसा में ज़्यादा व्यवसाय करते थे और हर स्टेट के लिए कंपनी ने एक एक डायरेक्टर नियुक्त किया था। झारखंड स्टेट के लिए अलग डायरेक्टर कंपनी ने नियुक्त किया कि भाई झारखंड में हम कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे तो उसमें फलाना आदमी डायरेक्टर होगा और यहाँ के काम का सारा देखरेख का जिम्मेवारी उसी का होगा। तो उसी तर्ज पर यहाँ काम हुआ। हम तो कह रहे हैं कि अलकतरा घोटाला हुआ ही नहीं, तथापि अगर ये मान भी लिया जाए कि अलकतरा घोटाला हुआ तो मैं उसमें कहीं से इन्वॉल्व नहीं था। न तो मैंने टेंडर डाला, न मैं एग्रीमेंट में साइन किया। इवन मैं बैंक में चेक अकाउंट भी अपने साइन से नहीं खोला। जो पेमेंट गया उस जिस अकाउंट में गया हमारे कंपनी के नाम पर, लेकिन यहाँ के जो डायरेक्टर थे वो सिग्नेटरी थे। उन्होंने पैसा ड्रॉ किया, वो रोड बनाए। अगर गलती हुआ भी तो उसमें सतेंद्र तिवारी इन्वॉल्व नहीं है। जब उन दिनों सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया लोअर कोर्ट में, चार्जशीट तो लोअर कोर्ट में ही होगा, लोअर कोर्ट में दाखिल किया, उस हमारे अगेंस्ट भी किया, उसके विरुद्ध में हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने इन सारे चीजों का काफी बारीकी से अध्ययन किया और अध्ययन करके इस केस को क्वैश कर दिया। और करने का मेजर रीजन जो था, कहा कि वेहिकल ऑफ लायबिलिटी डायरेक्टर के ऊपर नहीं बनता है। इसे आप ऐसे समझिए, सपोज आज बिरला जी की कंपनी है, बिरला जी की कंपनी आज रेहला में भी फैक्ट्री चलता है। सपोज मैनेजमेंट के कोई मेजर गलत डिसीजन के वजह से फैक्ट्री में अगर कोई दुर्घटना हो जाए या कोई चोरी हो जाए तो उसके लिए कुमार मंगलम जी पर केस नहीं होगा। ये इस यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है। वही वेहिकल ऑफ लायबिलिटी वाला इशू है। वही वेहिकल ऑफ लायबिलिटी डायरेक्टर होने की वजह से खाली बन जाएगा ऐसा नहीं है। इसी पॉइंट पर हाई कोर्ट ने इस केस को क्वैश किया। क्वैश कब हुआ? 2012 में हुआ। 2012 में क्वैश हुआ। हम लोग को लगा मैंने अंदाज केस खत्म हो गया, लेकिन 13 साल के बाद, 14 साल के बाद सीबीआई फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर करती है कि हुजूर ये केस क्वैश हो गया, लेकिन हमको लगता है कि गलत क्वैश हो गया। तो गलत क्वैश हो गया तो आप इस मैटर को आप यहाँ पर सेट असाइड करिए, आप इस इशू को देखिए कि क्यों क्वैश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए नंबर ऑफ केस काफी ज्यादा हैं और यह कोई मेजर इशू नहीं है। जब हाई कोर्ट ने केस क्वैश किया है तो हम इसको इंटरटेन ही करें। काफी मिन्नत बिनती के बाद सुप्रीम कोर्ट इनका बात माना और बात मानते हुए उन्होंने जो आदेश पारित किया कि ठीक है, हमें अगर इनको सीबीआई वाले को लगता है कि ये गलत टाइम पर या थोड़ा अर्ली स्टेप में, प्रीमैच्योर स्टेज में इसको क्वैश कर दिया, तो हम हाई कोर्ट से कहते हैं यह केस डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करेगा कॉन्ट्रैक्ट जो संवेदक है। और हाई कोर्ट को लिखा कि आप हमारे इस फैसला से प्रभावित नहीं होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सेट असाइड कर दिया आदेश को, आप इससे प्रभावित नहीं होंगे और कंपनी की बातों को पूरा ध्यान दे करके आप इनके डिस्चार्ज पर विचार करके इनको डिस्चार्ज करिए। दिस केस इज फिट फॉर डिस्चार्ज। तब स्वाभाविक है फिर हम लोग वहां से आ गए लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट में गए, एक प्रक्रिया है कानूनी। लोअर कोर्ट में अगर कोई केस जाएगा, हम डिस्चार्ज पिटीशन डालेंगे तो जनरली नहीं, हम कह सकते हैं कि 100% से 99.9% केस में लोअर कोर्ट में उस बात को विचार नहीं करता है, वो अपने पल्ला से झाड़ देता है। वही हुआ। क्या किया लोअर कोर्ट? इस केस को डिस्चार्ज मैंने नहीं करके इसको चार्जशीट कर दिया। चार्ज फ्रेम करने की बात लोअर कोर्ट ने कहा। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन लोअर कोर्ट को था ही नहीं, वो तो हाई कोर्ट को इंस्ट्रक्शन दिया था। चूंकि हाई कोर्ट ही इस केस को क्वैश किया था, हम तो किए नहीं थे।
तो हम लोग फिर अब हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में इसको डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करेंगे और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसको इंटरटेन करेगा, केस को डिस्चार्ज करेगा। लेकिन अब जैसे ही लोअर कोर्ट में कहा कि भाई हम चार्ज फ्रेम करते हैं, अब विपक्ष को एक ठो मुद्दा मिल गया। ये सत्येंद्र तिवारी की मुश्किलें बढ़ सकती है, एक चैनल ने चलाया है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। हम बोले यार बढ़ सकती हैं, जब बढ़ जाएगा तो देखा जाएगा कितना काहेला प्रचार प्रसार इसका कर रहा है। यही इशू है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ वेहिकल ऑफ लाइबिलिटी कभी भी एक डायरेक्टर पर नहीं बनता है अगर वह डायरेक्टर डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो आज वही भी आज चीजें बहुत क्लियर है, सिर्फ पॉलिटिकली साउंड ज्यादा कर दिया गया। आप बताइए 12 में जो केस क्वेस हुआ 26 में उसका डिसीजन आ रहा है, 24 में डिसीजन आ रहा है। क्या है, पॉलिटिकलाइज नहीं है। सपोज हम विधायक नहीं होते तो क्या सीबीआई इसको सुप्रीम कोर्ट में जाता प्रेयर करने? इसलिए देखिए ये कोई इशू नहीं है। मैं कहा मैं अपने सार्वजनिक जीवन में ऐसा कोई गलत काम नहीं करता हूं जिससे हमें मुंह छुपाने की नौबत आए। कल भी एक पत्रकार बंधु पूछ रहे थे, मैंने कहा कि मैं 5 झूठ अगर मेरा खोज करके मिथिलेश ठाकुर पूरा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके खोजे मेरा 5 झूठ, मैं राजनीति से सीधा संन्यास ले लूंगा। यही है विषय। इस पर कोई, मैं इसमें जरा भी वरीड नहीं हूं। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं कि हाई कोर्ट में ये मैटर फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। तब उस दिन ही लोग कैसे करेगा? अभी तो पुआ पका पका के खा रहा है, फिर डिस्चार्ज होगा तो फिर रात भर रोएगा। अरे यार अपना देखो कितना आपराधिक मामला तुम पर दर्ज है। आज 5200 करोड़ रुपया का जल जीवन मिशन में घोटाला का आरोप मिथिलेश ठाकुर पर है। वह आरोपी है जल जीवन मिशन घोटाले का। आपको पता है 200 एकड़ जमीन गढ़वा शहर में वो खरीदा है। वह 200 एकड़ जमीन के अगेंस्ट में वो जेल जाएगा। आज 3700 करोड़ रुपया का पाइप बनाने का फैक्ट्री बिहार में खोलने का काम मंत्री किया है। तो क्या आप सोचते हैं जेल नहीं जाएगा? हर घोटालाबाज को, बड़े बड़े सरकारी जो 1000-2000 करोड़ रुपया घोटाला करते हैं, उनको अपना बेटा के जन्मदिन बनाने में डर लगने लगता है कि कहीं सीबीआई वाला फोटो मत खींच ले, जब आज इतना महंगा पुआ बना के खा रहा है। आज वही हालत है मिथिलेश का। वो पूरा घबराया हुआ है। उसको लगता है कि अब हमारा वो दिन कहाँ गया जब सायरन बजाता था, फेशियल कराता था 2-2 घंटा। खैर उसका व्यक्तिगत जीवन है, उस पर हमें नहीं कुछ कहना है। लेकिन मैं आज आपको आश्वस्त कर सकता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि सत्येंद्र नाथ तिवारी अपने जीवन काल में कभी भी वैसा काम नहीं कर सकता है जिससे मुंह छुपाने की नौबत आए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।